हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5 एंड 2 में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है y इक्वल टू 2√cot(x²) और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके नीचे एक लाइन आप लिख लीजिए, ठीक ना। यहाँ लिख सकते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करने पर, तो लिखिए dy/dx इज इक्वल टू, देखिए दो कांस्टेंट है यानी कि संख्या है तो बाहर निकाल देंगे, तो दो बाहर निकाल दीजिए। अब d यहाँ पे रूट ये हो जाएगा cot x² कर दीजिए, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। अब चलो हम इसको चेन रूल अप्लाई करते हैं। अच्छा, रूट का मतलब क्या है, ऐसा लिखा है ना कि रूट cot x², इसका मतलब क्या लिखा है, cot x², उसका पावर 1/2 है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे बेस का काम करेगा, तो हम इस रूप पे बैठाते, समझिए x/n यहाँ पे ऐसे dx होता है ना, इस रूप में बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पे x रहता है तो यहाँ भी x लिखते हैं ठीक ना। तो जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो नीचे सेट करना पड़ेगा, यानी कि चेन रूल अप्लाई कर दीजिए। तो 2 यहाँ पे रूट cot x² और नीचे क्या रहेगा, तो d। अब पहला है पावर एगो छोड़ के तब बेस लिखते हैं, तो यहाँ लिखिए बेस आपका, यानी cot x²। चूँकि नीचे था हमारा ये चीज़ था नहीं, dx था, तो हम एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड ही हुआ है। अगर इतना से डिवाइड हुआ तो इतना ही से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ताकि कोई सवाल पर कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अब चलिए, अब क्या इन दोनों में, अब इसका काम हो गया, रूट वाला काम हो गया। अब क्या काम होगा, तो cot का, तो cot यहाँ छोड़िए, तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको होता है ना ऐसे d/dx लिखते हैं, तो अब cot x लिखना होगा, cot x, तो आप x लिखते हैं, अगर यहाँ x रहेगा तो यहाँ x लिखना पड़ेगा, तभी हो सकता है इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो cot के बगल वाला लिखना पड़ता है, तो cot के बगल में क्या है, x², तो यहाँ dx² हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, अभी भी हमारा dx नहीं आया, तो d अभी ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, तो इससे डिवाइड किए हैं तो इससे मल्टीप्लाई भी कर दी ऊपर, ठीक। अब देखिए, अब ऐसा है तो सेम बात हुआ ना, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ स्क्वायर है, तो बेस लिखेंगे नीचे, तो ds कर देंगे इसके आधार पर। अब सब यानी कि चेन रूल पूरा अप्लाई हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सबको। चलिए करते हैं। अब कीजिए, कितना होगा यहाँ पे, आपको पता है कि अगर रूट के अंदर x रहे, यहाँ पर d/d रहे, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2। अब फिर पूरा सवाल ऐसे 1/2 रूट x कर देना है। अगर रूट में रहा तो सेम ये तो 2 रहेगा ही, यहाँ पे कितना 1/2, और जो सवाल है वही सवाल क्या है, तो cot x² कर देना है, ठीक ना फिर इनटू कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए cot क्या होता है, cot का आपका, तो cot का होता है -cos x², और x नहीं है, क्या है, x² है, ठीक। ये हो गया ऐसे। अब इसका कितना होगा, इसका होगा आपका 2x, क्योंकि पावर आ गया, पावर में से कम कर देना है, ठीक। ये हो जाएगा अच्छा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब चलो बाबू, ये रहा 1, और यहाँ क्या है, रूट cot x² है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, cot को cos x² बाई sin x², ऐसे कर सकते हैं, ठीक। फिर इनटू, अच्छा ये क्या ऊपर, cos x² है, cos को साइन बदल दो, तो साइन बदलिएगा तो हो जाए कितना, -1। देखिए ये तो रहेगा ना ऊपर, ये माइनस है, यहाँ पे 2x है, तो लिख दो -2x, ठीक ना। ये -2x करते हैं, यहाँ पे cos के नीचे भेज दोगे तो बन जाएगा साइन, तो हो जाएगा sin x², यहाँ पे x² हो जाएगा, ठीक अच्छा, 1/cos x² है, यहाँ पे sin x² है, ये नीचे वाला ऊपर चला जा सकता है ऊपर आराम से, तो ऊपर भेज दीजिए।
मैंने इसको पलट सकते हैं आराम से। चलिए ये ऊपर जाएगा तो यानी हो जाएगा कितना, एक एक लिख लो ऐसे ही, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बाई नीचे भी क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो सकता है नीचे इनटू, अब ये क्या हो गया -2x हो जाएगा, -2x रखिए ब्रैकेट के अंदर बाई यहाँ पे साइन को थोड़ा हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 बार लिख देते हैं साइन, ये साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है ना तो इसको 2 बार लिखिए, तो साइन यहाँ पे एक बार लिखा गया इनटू एक बार और लिख दीजिएगा ऐसे। चलिए अब देख यहाँ क्या, ये भी है ना साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी साइन एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये रूट के अंदर है, ये बिना रूट के अंदर है, तो इससे एक बार कट सकता है आराम से, कट जाएगा आराम से। तो कटाइएगा तो यहाँ क्या बचेगा, रूट में बचेगा, रूट में क्या बचेगा तो साइन एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा रूट के अंदर। ठीक ना, तो अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर -2x और नीचे क्या क्या बचा है, तो नीचे बचा है यहाँ पे देखिए ये एक बच गया है रूट के बाहर साइन एक्स स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो ये कर लीजिए रूट के अंदर ही एक ही में, यहाँ पे एक बार लिख दिए साइन एक्स स्क्वायर, अब फिर क्या हुआ आपका कॉस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, ये हुआ। अब देखिए अगर ये आपके पास यहाँ 2 रहता रूट के अंदर, अगर 2 रहता तो एक फार्मूला बन जाता ना, लेकिन 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं √2 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखिए इसे -2x तो था ही, इसका अंदर हम √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक ना, तो कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, तो साइन एक्स स्क्वायर और √2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें डाल दो, √2 से करेंगे तो अंदर डाल दीजिए के बाद, तो 2 देखिए 2 √2 से हुआ ही अंदर चला गया, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब लास्ट स्टेप बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा तो -2√2x बाई ये कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये देखो तो एक फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो कर सकते हो कितना हो जाएगा तो साइन 2 थीटा, तो 2 और थीटा माने क्या है एंगल आपका, तो एंगल क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे कर देंगे। तो ये आपका रह गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में क्या कहता है, उसको भी करना है, डिफ्रेंशिएटिंग करना है। ऐसे देखो लेट 8 नंबर y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स दिया है, कॉस रूट एक्स दिया है और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक ना, अब चलो कर दो, क्या dy/dx इज इक्वल टू कितना d, यहाँ पे cos रूट एक्स बाई dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ x है, तो चेंज तो करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई कर दिए। d यहाँ पे d cos रूट एक्स, तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा रूट एक्स। ठीक ना, ये हो जाएगा रूट एक्स, नीचे चुके रूट एक्स मतलब कि x का पावर 1/2, जब x का पावर 1/2 तो बेस को नीचे लिखते हैं, तो बेस को फिर नीचे आ जाएगा x हमारा। अब चलिए cos क्या होता है, cos का माइनस साइन, ये हो जाएगा रूट एक्स, इसका कितना होगा बताएं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इंटू ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट का अंदर जो है ना 1/2 जो है सवाल नीचे कर देना, बस हो गया आपका माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल था, आप उसे बना लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9
और 10 दो और सवाल बचा है उसमें दिया है फंक्शन दिया है और उसका चेक करना है कि किसी गिवन पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 में कहता है क्या है कि प्रूव डैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब ये फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको प्रूव करना है। ठीक, चलिए कोई फंक्शन कब होता है डिफरेंशिएबल, जैसे मान लो लिखते हैं ऐसे कि कोई मान लो ऐसे लिख रहे हैं कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू मान लीजिए a पर इफ लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। आप नेगेटिव नहीं भी लगा चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस, ठीक ना। आप समझ रहे हो कि a माइनस एच माइनस एफ ए, यहाँ पे a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। देखो कोई फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन हमारा x से बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा कब, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आए और फाइनाइट आ जाए। तो ये दोनों इक्वल हो जाए और फाइनाइट वैल्यू दे, कुछ फिक्स वैल्यू दे, तब बोलते हैं कि ये आपका जो फंक्शन था वो x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, ठीक ना। लेकिन हमें x इक्वल टू ए पर चेक करना हमारा ये फंक्शन, ठीक ना। तो चलो चेक करते हैं किस पर, एट x इक्वल टू ए पर। तो आप चलिए एट x इक्वल टू ए नहीं 1 पे चेक करो, मैंने एक जगह पे 1 करेंगे। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा f, a का मतलब 1, a का मतलब क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ h का h रहेगा, फिर माइनस f यहाँ पे 1, ठीक ना, बाई माइनस का h कर देंगे, ठीक ना। चलो बाबू अब देखो यहाँ पे f1 माइनस मतलब 1 से कम करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिए तो f(x) है तो यहाँ x में से 1 घटा है तो यहाँ ये सेम रख देंगे, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, देखो यहाँ x है तो x में से 1 जितना रखेंगे उतना में से एक कम होगा, तो यहाँ क्या रखेंगे तो 1 में से h रखेंगे, तो 1 में से h जैसे रखेंगे उसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस यहाँ पे देखो, अब जैसे f1 करेंगे तो यहाँ 1 रहेगा, तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे पर माइनस का h हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ आप देख लो अब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो आपका माइनस कट जाएगा ना, माइनस का ये और ये तो कट गया, 1 और -1 खत्म, 1 -1 खत्म हो जाएगा, ये भी 1 और -1 खत्म हो जाएगा, तो क्या ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस h, वो भी मतलब मॉडुलस का अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप लिख लो क्या ऊपर मॉडुलस ऑफ h बाई माइनस का h हो जाएगा, ठीक ना। जब आप निकालोगे इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, कितना इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है हमारा, ये आपका LHD ही आ रहा था, LHD ही मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, अब अप्लाई करो, ये हो जाएगा लिमिट कितना h टेंस टू 0 h टेंस टू 0, ये माइनस है ना तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे हम लोग तो पॉजिटिव आ जाएगा वो, तो h यहाँ हो जाएगा माइनस h, कटा दो तो कितना आएगा, यहाँ पे कटा दो तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया, ठीक। अब ऐसे निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक ना, RHD निकालते हैं,
आर एच डी कैसे निकलता है, तो सेम लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर जाएगा एफ ए प्लस एच होता है, ए प्लस एच, यहाँ ए नहीं है, क्या है 1 है, तो आप रख दो 1 प्लस एच, यहाँ पे माइनस F1 बाई ये यहाँ पे प्लस का 1 होता है, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब चलो ये देखो ये कितना 1 प्लस एच हो जाएगा ना, 1 प्लस एच, तो अप्लाई कर दो यहाँ 1 प्लस एच कर देंगे, तो यहाँ रखिए 1 प्लस एच कर देंगे तो हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 प्लस एच, उसमें से एक घटेगा माइनस यहाँ पे 1 माइनस 1, जैसे हमारा फंक्शन है उसी पर डेवलप मतलब कर रहे हैं हम लोग, h कर लो यहाँ पर, ठीक ना, हो गया। अब देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और क्या ई माइनस 1 प्लस 1 तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, h बचेगा मॉडुलस में, ठीक ना। ये हो जाएगा, ये तो 0 है, खत्म हो गया, ये कट गया, ये तो 0 कर लो, माइनस 0 बटा कितना h, ठीक ना। चूँकि ये जो h था तो हल्का 0 पॉजिटिव था, तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना है h बटा h हो जाएगा, ये कट जाएगा आराम से 1, तो ये कुल मिला के 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना -1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना 1 आया, तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल नहीं आता है। जब इक्वल नहीं आता है देयरफॉर एफ एक्स इज जो फंक्शन था यानी कि मॉडुलस x माइनस 1 इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक ना। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 9 को बना सकते हैं, प्रश्न संख्या 9 को बना सकते हैं, ठीक ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिखिए। अब हम इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन बोले तो 10 नंबर बनाते हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 10 में क्या कहता है, कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट में x दिया है मतलब इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कहाँ 0 से लेकर 3 के बीच में ये डिफाइन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। कर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पर, x बराबर 1 पर भी नहीं है और x इक्वल टू 2 पर भी नहीं है, इसको प्रूव करना है। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक। चलो पहले हम लेते हैं किस पर, एट x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक ना। तो आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कैसे निकालते हो, तो ऐसे लिखता है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस के h करते हैं, लेकिन हमारा a तो नहीं है, क्या है 1 है ना, तो 1 पर रखा जाए। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस h माइनस f1 बाई माइनस का h करते हैं इक्वल, फिर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो 1 माइनस h करते हैं ना, तो 1 माइनस h यहाँ क्या है एफ एक्स है, तो इस ब्रैकेट के अंदर x हो जाएगा, तो 1 माइनस h है तो यहाँ रख देंगे 1 माइनस h, तो ऐसे कर लो 1 माइनस h, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 का 1 रखते हैं, ठीक है, बाई माइनस का h कर देंगे, ठीक। अब चलो अब यहाँ देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर देखो 1 में से कुछ निकल रहा है, 1 में से कुछ निकल रहा है, इसका मतलब कि 0 क्या है, 0 h 0 की तरफ टेंस कर रहा है, मतलब 0 के बहुत करीब का नंबर है, ठीक ना। और उसमें से वो 0 के बहुत करीब का नंबर है, 0 के करीब का नंबर 1 से घटेगा तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी है वो 1 से कम तो जरूर होगा, 0
से हल्का सा बड़ा, लेकिन 1 से कम होगा। जब 1 से मान लो अगर इसके अंदर कोई संख्या मान हम 0.9999 भी ले लेते हैं तो इसका मतलब कितना आएगा, इसका मतलब आपका 0 आ जाएगा। क्योंकि इससे मैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि भाई इसके बराबर या इससे छोटा कोई इंटीजर आता है तो वही लेंगे। तो इससे छोटा इंटीजर कौन आएगा, 0 आएगा, तो 0 लेंगे। तो 1 में से कम हो गया, तो 1 में से कम हो गया तो कुछ ऐसा नंबर आएगा, और जब ऐसा आएगा तो इसका वैल्यू क्या देगा, 0। तो यहाँ क्या देगा ये वाला वैल्यू, तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कर देंगे ये हो जाएगा 0 माइनस ये तो 1 है इंटीजर तो 1 देगा ही, -1 बटा -h। अब लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो ये कितना हो, ऐसे कर सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -1 बटा -h, माइनस माइनस कटा दीजिए। अब क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर बचेगा 1, नीचे बचे h, और जब लिमिट अप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। 1/0 कितना हो गया, इन्फिनेटिव हो जाएगा। 1/0 कितना, इन्फिनेटिव, ठीक ना। तो हमने LHD निकाल दिया, अब निकालिए RHD। अब इस पर निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो निकालिए RHD निकालिए, ठीक ना। राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, यहाँ पे देख लो इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f a प्लस h माइनस एफ ए बाई h होता है, लेकिन यहाँ a पर नहीं चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना था। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f वो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 कर दें 1 अब प्लस h माइनस f, यहाँ पे 1 फिर बाई h, ठीक ना। लिमिट h टेंस टू 0, चलो वो f1 प्लस h है तो यहाँ पे fx है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x है, यहाँ x तो यहाँ भी x, तो यहाँ पे 1 प्लस h तो वहाँ भी क्या 1 प्लस h, तो वैसे हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f 1 है ना, तो इसको ऐसे हो जाएगा बाई h कर लो, ठीक ना। चलो अब देखो तो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब मॉडुलस कर रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 1 में हल्का सा बड़ा संख्या 1 मैंने क्या है 1 प्लस h करेंगे h की तरफ h 0 की तरफ टेंस कर रहा है, मतलब 0 तो नहीं है लेकिन 0 के बहुत करीब की संख्या है। अब 1 में 0 के करीब की संख्या जोड़ेंगे तो 0 से हल्का सा बड़ा आएगा ना, चूँकि ये क्या हम लोग राइट हैंड लिमिट है तो 0 से बड़ा आना ही है तो हल्का सा बड़ा आएगा। जब h में को जोड़ेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 से हल्का सा बड़ा, लेकिन 1 से हल्का सा बड़ा माने ऐसा आ जाएगा 0 0 0 ऐसे 1.0001 आएगा। ये ब्रैकेट का अंदर इसके अंदर है तो क्या देगा 1 देगा वैल्यू, तो ऊपर से क्या देगा ये वाला लिमिट h टेंस टू 0। याद रहे राइट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब क्या 0 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 नेगेटिव होता है, ठीक ना। लिखा नहीं है लेकिन आप समझोगे वो, ठीक ना, इससे समझ आता है हम लोग, ठीक। अब चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा माइनस यहाँ भी 1 देगा, ये वाला ये h, ये कितना हो गया आपका देख लो, ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ऊपर 0 हो जाएगा नीचे h हो जाएगा, ये क्या देगा तो 0 बाई समथिंग, तो किसी में 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 में अगर किसी संख्या से भाग करें तो कितना आएगा, यहाँ पे अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा ना। देखो ये 0 बटा क्या h हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, अभी हम सॉल्व भी कर रहे हैं तो 0 बटा h कितना हो गया 0 हो गया, और 0 में भाई यहाँ 0 है तो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट यह निकल जाएगा 0, ठीक ना। अब यहाँ देख सकते हो कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ देखा कि हियर क्या यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक ना। ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे किस पर जी, तो ऐसे चेक करेंगे हम लोग x इक्वल टू 2 पे, चलिए चेक कर लेते उसको भी, ठीक। अब आ जाइए एट x इक्वल टू 2 पे सेम, चलिए निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए,
तो आपको होता है क्या, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे एफ ए प्लस एच ना, तो ए नहीं है यहाँ पे, एक जगह पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस एच कर लो, यहाँ पे F2 कर लेते हैं। सेम फार्मूला देखो ना यहाँ पे, ये वाला अप्लाई कर लो, माइनस का h, ठीक ना, ये हो जाएगा लिमिट ये h टेंस टू 0, यहाँ अप्लाई कर दो यहाँ पे फार्मूला रखकर, तो 2 माइनस एच, देखो यहाँ पे fx है तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ 2 माइनस एच है, 2 माइनस एच रहेगा, ये माइनस F2 का क्या हो जाएगा, ये 2 बाई माइनस का h, कितना, लिमिट h टेंस टू 0, और 2 में से हल्की संख्या कुछ कम होगा तो क्या आएगा, देगा वैल्यू वाला, तो ये 1 देगा, ये माइनस का ये 2 हो जाएगा बाई माइनस का h, ठीक ना। ये लिमिट हो गया h टेंस टू 0, कितना, -1/h हो गया, माइनस h, ये कटेगा। अब लिमिट अप्लाई कर दोगे, जब लिमिट अप्लाई कर दोगे कितना आएगा, तो हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, 1/0 बन गया, इन्फिनिटिव आ गया, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितना, इन्फिनिटिव आ गया, ठीक ना। अब निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव अब निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f a प्लस एच ना, तो a नहीं है क्या है, 2 है, तो 2 प्लस h माइनस F2 बटा यहाँ पे प्लस का h, ठीक ना, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे 2 प्लस h, तो हो जाएगा ऐसे, 2 प्लस h माइनस का यहाँ पे 2 कर लो, तब ब्रैकेट के अंदर बटा h, ये h लिखे हैं h। अब देखो भाई 2 से हल्का सा बड़ा है, तो 2 से हल्का सा बड़ा इंटीजर आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू कितना आने वाला है, तो 2, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 बटा h, ये भी 2 देगा। अब 2 में 2 गया कितना, 0 हो गया, 0 बटा h, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 0 बटा h है क्या, और 0 बटा h मैंने क्या, 0 बटा h मैंने क्या, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 बटा h मैंने 0 हो जाएगा, अब अप्लाई करोगे लिमिट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या देख रहे हो, इसका वैल्यू क्या है, इन्फिनिटिव है, इसका वैल्यू 0 आ गया, मतलब दोनों बराबर नहीं है तो कह सके हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जब दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। इस प्रकार ये आपका अंतिम क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। ये आपका एक्सरसाइज क्या नाम है इसका, 5.2 का अंतिम सवाल था। इस प्रकार आपका ये 5.2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।